सोचिए कि किसी के बैग में एक चोरी का हीरा मिल जाए, पर सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखे कि उस इंसान ने उस हीरे को छुआ तक नहीं है। राइट, मतलब क्राइम का सबूत पास में है पर क्रिमिनल कनेक्शन बिल्कुल मिसिंग है। हाँ बिल्कुल, कनेक्शन मिसिंग है। आज हम हमारे पास मौजूद कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, लीगल कमेंट्रीज और इन केस फाइल्स का एक इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। मकसद ये समझना है कि क्या सिर्फ किसी की दराज से रिश्वत का पैसा मिल जाना सजा के लिए काफी है, खासकर 2025 के उस लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस के हवाले से। पी सोमाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट? हाँ एग्जैक्टली। ये केस एक परफेक्ट लीगल मिस्ट्री है। देखिए 1997 की बात है। ओ, काफी पुराना केस है। सही कहा। तो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने इल्जाम लगाया कि एक ऑफिसर रिश्वत मांग रहा है। उसने एसीबी के साथ मिलकर ट्रैप सेट किया। एंटी करप्शन ब्यूरो, राइट? ये वो केमिकल है जो पानी के संपर्क में आते ही ब्राइट पिंक हो जाता है, जिससे साबित होता है कि पैसे किसने छुए थे। अगर मैं यहाँ जज होता ना, हाँ, और ऑफिसर का हैंड वॉश टेस्ट पॉजिटिव आता, हाँ, तो कहानी वहीं खत्म थी। पर केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो मतलब आप गेस कर रहे हैं कि पानी पिंक नहीं हुआ होगा? हाँ, पानी पिंक नहीं हुआ ना। वही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एसीबी की टीम अंदर आई, उन्होंने ऑफिसर का हैंड वॉश टेस्ट किया और पानी का रंग बिल्कुल नहीं बदला। वेट, उसके हाथ एकदम साफ थे? एकदम साफ थे, पर उसकी दराज से वो 3000 बरामद हो गए। डिफेंस का कहना था कि जब कॉन्ट्रैक्टर अंदर आया था तब ऑफिसर वॉशरूम गया था। ओह, तो पैसे जानबूझकर दराज में प्लांट किए गए होंगे। राइट। और खास बात ये थी कि ट्रैप के वक्त कॉन्ट्रैक्टर ने इंडिपेंडेंट विटनेस को जानबूझकर कमरे के बाहर छोड़ दिया था। क्या बात कर रही हैं? इंडिपेंडेंट विटनेस बाहर था और ऑफिसर के हाथ पर केमिकल नहीं था। मेरा पहला रिएक्शन तो यही होगा कि कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोल रहा है। देखिए नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है, पर हाई कोर्ट ने इस कन्विक्शन को बड़ा अजीब ढंग से जस्टिफाई कर दिया। कैसे? मतलब एविडेंस तो था ही नहीं। उन्होंने ऑफिसर को बरी करने के बजाय उसे एक चतुर सरकारी नौकर बताया। चतुर? हाँ, उनका मानना था कि इस क्लेवर ऑफिसर ने केमिकल से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से पैसे सीधे दराज में रखवाए थे। ये तो हवा में तीर चलाने वाली बात हुई। बिना ठोस सबूत के किसी को चतुर मानकर सजा देना तो बहुत खतरनाक कानूनी नजीर सेट कर सकता है। बिल्कुल, और इसी हवाई अजम्पशन को तोड़ने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर नियम तय किए हैं। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 का जिक्र किया। वो कहता है कि रिश्वत की डिमांड यानी मांग का साबित होना सिने क्वा नॉन है। सिने क्वा नॉन यानी कानून की ऐसी अत्यंत जरूरी बुनियाद जिसके बिना केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। अब देखिए करप्शन साबित करना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि ये बंद कमरे में होता है। तो कानून एक शॉर्टकट देता है ना, सेक्शन 20 के रूप में, जिसे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट कहते हैं। सही पकड़ा। सेक्शन 20 का कानूनी लॉजिक यही है कि अगर डिमांड साबित हो जाए और पैसे मिल जाएं, तो कानून खुद मान लेगा कि वो पैसा रिश्वत ही है, जब तक कि आरोपी खुद को निर्दोष साबित ना करे। पर वो तराजू तभी काम करेगा जब डिमांड नाम का वेट एक पलड़े में रखा जाए। एकदम सटीक एनालॉजी है। सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लियर किया कि बिना डिमांड के साबित हुए ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट एक्टिवेट ही नहीं होता। तो सिर्फ दराज में पैसा मिलना कानूनन बेकार है, खासकर तब जब इकलौता आजाद गवाह कमरे के बाहर खड़ा हो। हाँ, और इसमें एक और लेयर है। ट्रायल कोर्ट ने तो सारे सबूत देखकर ऑफिसर को पहले ही बेगुनाह मान लिया था। तो अगर बुनियाद ही नहीं थी तो हाई कोर्ट ने शुरुआती ट्रायल कोर्ट का एक्विटल यानी बरी करने का फैसला पलटा क्यों था? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रप्पा टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाया। कानून में एक सिद्धांत होता है जिसे डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कहते हैं। डबल क्यों? क्योंकि हर नागरिक नेचुरली निर्दोष माना जाता है, और जब एक ट्रायल कोर्ट सारे सबूतों का एनालिसिस करके उसे लीगली बेगुनाह घोषित कर दे, तो वो बेसलाइन इनोसेंस मैथमेटिकली और लीगली और ज्यादा मजबूत हो जाती है। यही इसका असल मैकेनिज्म है। जब इनोसेंस डबल रीइंफोर्स हो चुकी है तो हाई कोर्ट सिर्फ इसलिए उस फैसले को नहीं पलट सकती क्योंकि उनके दिमाग में इवेंट्स की एक अलग थ्योरी है। जैसे उस ऑफिसर को बिना सबूत चतुर मान लेना। बिल्कुल। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला पूरी तरह से गलत या इलॉजिकल ना हो, एपेलेट कोर्ट अपनी तरफ से नई कहानी नहीं कर सकती। इस पूरे इन डेप्थ एनालिसिस की सबसे बड़ी सीख यही लगती है कि करप्शन ट्रैप्स में स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स मजबूरी नहीं, जरूरत है। हाँ, डिमांड का इंडिपेंडेंट प्रूफ होना ही चाहिए, वरना किसी को भी फॉल्सली फ्रेम करना बहुत आसान हो जाएगा।
और एपेलेट कोर्ट्स को भी जस्टिस सिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल संयम के साथ करना चाहिए। सही कहा। सिर्फ पैसा मिलना उस हीरे की तरह है जो बैग में तो है पर आपको चोर साबित नहीं करता। इस डीप डाइव को एक आखिरी विचार के साथ एंड करते हैं। अगर फिजिकल ट्रैप्स में एक इंडिपेंडेंट विटनेस का होना और सामने बैठकर डिमांड साबित करना इतना बुनियादी है, तो डिजिटल जमाने में क्या होगा? वही ना, आज के डिजिटल जमाने में जहां रिश्वत, क्रिप्टो करेंसी या यूपीआई के जरिए क्लिक मिली जाती है, वहां कोर्ट्स डिमांड और रिकवरी के इन फिजिकल नियमों को लीगली कैसे अप्लाई करेंगी? ये एक ऐसी कानूनी उलझन है जिसका जवाब आने वाले वक्त में कोर्ट्स को ढूंढना ही होगा।